जय हिंद दोस्तों, आपकी अपनी क्लास एग्जाम वेंचर में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग इसमें एवरेज टॉपिक पढ़ रहे थे। एवरेज टॉपिक के हम लोगों ने पिछली क्लासों में अभी तक 6 टाइप उसके कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ते हैं टाइप 7 में। जितने भी एवरेज के कहीं के भी आए हुए क्वेश्चन हैं हम उसको सभी यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। टाइप बाई टाइप हम उसको लेकर चलेंगे, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे क्वेश्चनों की। तो आज हम लोग टाइप 7 के पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोला गया है किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम हो और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या बतानी है। तो बिल्कुल सिंपल से इसको इजी ट्रिक से करते हैं। मुश्किल से 10 सेकंड या 15 सेकंड में आंसर निकल आएगा। जैसे टोटल स्टूडेंट बोला जाए उसको किनारे लिख लीजिए, 60 है। अब लड़कों का औसत भार कितना है और लड़कियों का औसत भार कितना है? गर्ल्स और बॉयज 2 लोग हैं। गर्ल्स का औसत भार है 50 किलोग्राम, बॉयज का औसत भार है 65 किलोग्राम। ओवरऑल लड़के तथा लड़कियों का टोटल स्टूडेंट का औसत भार कितना है? 55 किलोग्राम। जो ओवरऑल का बात बोल दिया जाए लड़के तथा लड़कियों यानी छात्रों का औसत भार, उसको हम लोग मिडिल में रखते हैं। अब हम लोग यहां से रेशियो ले लेंगे। 65 में 55 का डिफरेंस लेंगे तो यहां पे 10 आ जाएगा। 55 में 50 का डिफरेंस लेंगे तो यहां पे 5 आ जाएगा। 5 ग्राम 5, 5 दूनी 10। अब अगर यहां पे सिर्फ रेशियो पूछ लिया था कि लड़कियों तथा लड़कों का रेशियो बताओ तो 2:1 हो जाता। लेकिन हमसे यहां पूछा गया लड़कों तथा लड़कियों की संख्या बतानी है। हमारे पास लड़के तथा लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है? 2 और 1 3। हमारा 3 इनके कितने के बराबर है? 60 स्टूडेंट के। यही तो स्टूडेंट मिलके बनते हैं। 2 लड़के 2 लड़कियां 1 लड़का, टोटल 3 स्टूडेंट है। हमारा 3 इनके 60 तो 1 बराबर कितना आ गया? 20। 3 बराबर 60 तो 1 बराबर 20 तो 2 बराबर 1 बराबर 20 तो 20 दूनी 40, 20 एक नम 20। तो यहां पे अगर लड़कों की संख्या पूछे तो 20, लड़कियों की संख्या पूछे तो 40। एक बार फिर से देखते हैं। बड़ा सी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे लेकर चलेंगे अभी आगे की क्वेश्चन में। पहले एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। बोला गया था किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम हो और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या बताइए। देखिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक जो रेशियो पूछ लिया जाता है कि लड़कों तथा लड़कियों का रेशियो बताओ, और एक सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है लड़कों तथा लड़कियों की संख्या बताओ। तो मेरे इसी कॉन्सेप्ट से हम दोनों क्वेश्चन क्लियर करवा देंगे। गर्ल्स और बॉयज टोटल कितने हैं? गर्ल्स का औसत भार है 50, बॉयज का औसत भार है 65। ओवरऑल स्टूडेंट का औसत भार कितना है? 55। उसको हम लोग मिडिल में रख लेते हैं। 65 में 55 का डिफरेंस लिया 10, 55 में 50 का डिफरेंस लिया 5, तो ये 10:5 आया। रेशियो हमेशा हमेशा रिड्यूसेस फॉर्म में होता है। तो 5 दूनी 10, 5 ग्राम 5, तो 2:1 में फॉर्मूला ये आ गया रेशियो। अब यहां पे ये पूछ लिया जाता कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बताओ तो हम लोग सीधे तौर पे बोल देते 2:1। लेकिन हमसे पूछा गया था संख्याएं, तो हमारा टोटल 3 इनके 60 के बराबर है तो 1 बराबर 20, तो 20 दूनी 40, 20 एक नम 20। लड़के हो गए 20, लड़कियां हो गई 40। तो यहां से ये टाइप 7 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जैसा कि दोस्तों अभी हम लोगों ने टाइप 7 का फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ लिया है। अभी हम लोग टाइप 8 की ओर नहीं बढ़ेंगे। अभी टाइप 7 के ही 1-2 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी पूरी तरह से क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो कोशिश कीजिएगा पहले इस क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग खुद पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बाद में फिर हम देखिएगा इसमें क्या इसका सॉल्यूशन है। किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष हो और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष हो तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या बताओ। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन है अभी टाइप 7 का जो पहला क्वेश्चन बताया। हमने क्या बताया था कि कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं तो इंप्लॉयज को आप अलग से लिख लीजिए कि टोटल कितने हैं? 80। इसको हम इसलिए बार बार कहते हैं अलग से आप लिख लीजिएगा जब प्रैक्टिस करेंगे। जब आप एग्जाम में करोगे तो आप लोग को इतनी फ्लुएंसी आ जाएगी। लेकिन अभी आप लोग इसको बगल में लिख लीजिएगा क्योंकि ये औसत और इसमें कंफ्यूजन आपको ना हो, इसलिए इंप्लॉयज और या टोटल स्टूडेंट जो भी दिए जाए उनको आप अलग से लिख लिया कीजिए। अब इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक मेल है एक फीमेल है। मेल की औसत आयु कितनी है? पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष है तो उसको यहां पे लिख लिया। फीमेल की औसत आयु कितनी है? 38 वर्ष है, उसको फीमेल के पास लिख लिया। ओवरऑल टोटल कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है? 50 वर्ष है, उसको हमने मिडिल में रख लिया। जो ओवरऑल होती है कर्मचारी यानी कि मेल और फीमेल जिसमें दोनों लोग जुड़े होते हैं उनको बीच में रखते हैं। अब रेशियो ले लो,
54 और 55 का डिफरेंट यहाँ पे आएगा 4, 38 और 50 का डिफरेंट यहाँ पे आएगा 12। हम लोगों ने क्या बोला था, रेशियो हमेशा रिड्यूसेस फॉर्म में होता है, तो 4 1 4, 4 3 12। अब अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताओ, तो सीधे सीधे हम लोग आंसर बोल देते 3:1। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या बतानी। तो हमारे पुरुष और महिला कर्मचारी टोटल कितने, 3 और 1 4। हमारा 4 इनके टोटल कितने के बराबर है, 80 के बराबर। 4 बराबर 80 तो 1 बराबर 20, 4 बराबर 80 तो 1 बराबर 20। अगर 1 बराबर 20 तो 20 से 60, 20 एकनम 20। तो अगर फीमेल का पूछे तो 20, अगर मेल का पूछे तो 60 कर्मचारी थे। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कैसा बोला गया था, किसी कर्मचारियों में कुल 80 कर्मचारी हैं, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की औसत अलग अलग संख्या बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल नॉर्मली उसी कॉन्सेप्ट से करना है, मेल और फीमेल बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से, बिल्कुल जैसा बोला गया है वैसे ही कीजिएगा। ये हम बार बार आप लोग को इसलिए बोल रहे हैं कि ये संख्या अलग से लिख लीजिएगा। टोटल इंप्लॉय या टोटल स्टूडेंट जो भी टोटल दिया जाए उसको आप साइड में अलग से लिख लीजिएगा। तो ये औसत और कर्मचारियों में डिफरेंस आपको नहीं प्रॉब्लम करेगा। नहीं तो पेपर में बच्चे मोस्टली यही गलती कर रहे हैं, यहाँ पे 80 की जगह को औसत बीच में जल्दी में लिख दें, इसलिए गलत हो जाता है वो क्वेश्चन। अब मेल कर्मचारियों का औसत कितना था, 54। फीमेल कर्मचारियों का औसत दिया गया था 38, तो ये हमने इधर रख दिया। ओवरऑल कर्मचारियों का औसत कितना है, 50। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ओवरऑल कर्मचारियों का औसत रखना है, ना कि संख्या। तो ये क्योंकि यहाँ पे ये दोनों औसत है, तो 50 में 38 का डिफरेंट लेंगे 12, 54 में 50 का डिफरेंट लेंगे 4। रेशियो हमेशा रिड्यूसेस फॉर्म में होता है, तो 4 1 4, 4 3 12। अगर इसमें यह पूछ लिया था सिर्फ कि पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताओ, तो हमारा आंसर हो जाता 3:1। लेकिन यहां पे पूछा गया अलग अलग संख्या, तो हमारा टोटल कितनी संख्याएं हैं इनकी, महिला और पुरुष की, 3 और 1 4। हमारा 4 इनके कितने के बराबर है, 80। 4 बराबर 80 तो 1 बराबर 20, 1 बराबर 20 तो 20 सही 60, 20 एकम 20। तो यहां से टाइप 7 का हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। दोस्तों जैसे अभी हम लोगों ने टाइप 7 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, अभी हम टाइप 7 का तीसरा क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट से लेना चाहते हैं। कम से कम एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस होगी तब आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए इसके अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कक्षा में गणित तथा अंग्रेजी विषय लेने वाले छात्रों की कुल संख्या 50 है तथा इनका कुल औसत 35 है। इनमें से गणित तथा अंग्रेजी लेने वाले छात्रों का औसत क्रमशः 30 व 40 है, यानी कि गणित का औसत 30 है और अंग्रेजी लेने वाले छात्रों का औसत 40 है। तो गणित व अंग्रेजी विषय लेने वाले छात्रों की अलग अलग संख्याएं बतानी है। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से करते हैं। हमने बताया था टोटल स्टूडेंट को बगल में लिख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे पास, 50, उसको हमने यहां पे लिख लिया। अब 2 तरह के सब्जेक्ट है, एक मैथ है और एक इंग्लिश है। मैथ जो लिया गया है उनका छात्रों का औसत कितना है, 30 है। इंग्लिश के छात्रों का औसत कितना है, 40 है। ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट के छात्रों का औसत कितना है, 35 है। ये दिया गया ओवरऑल। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में डिफरेंस लेते हैं। 30 में 35 का डिफरेंट 5, 40 में 35 का डिफरेंट 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अगर यहाँ पे सिर्फ रेशियो पूछ लिया जाता है, मैथ और इंग्लिश के छात्रों का रेशियो बताओ संख्याओं का, तो 1:1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे संख्याएं पूछी गई हैं अलग अलग, तो हमारा टोटल कितना हो रहा है, हमारा 2 इनके कितने के बराबर है, 50 के। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 से 50 जाएगा 25, 1 बराबर 25 तो 25 एकम 25 और 25 एकम 25। यानी कि मैथ और इंग्लिश लेने वाले छात्रों की संख्या क्या है, समान है। मैथ वालों की भी संख्या 25 है, इंग्लिश वालों की भी संख्या 25 है। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था। किसी कक्षा में गणित तथा अंग्रेजी विषय लेने वाले छात्रों की कुल संख्या 50 है, इनका औसत 35 दिया गया है। इनमें से गणित तथा अंग्रेजी लेने वाले छात्रों का औसत क्रमशः 30 व 40 है। तो गणित व अंग्रेजी विषय लेने वाले छात्रों की अलग अलग संख्या बताओ। हमने बार बार ये चीज लाइन को रिपीट करना है, इससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो एग्जाम में और ना ही घर में सॉल्व करते समय, कि टोटल स्टूडेंट को हम लोग साइड में लिख लेते हैं याद से, कि यहाँ कंफ्यूजन ना फंसे। अब यहाँ पे देखो बोला गया था मैथ और इंग्लिश 2 तरह के सब्जेक्ट थे। मैथ का औसत 30 था, इंग्लिश का 40 था, ओवरऑल 35 था। 40 में 35 डिफरेंट 5, 30 में 35 डिफरेंट 5, 5:5 रेशियो में रखते हैं हमेशा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो रेशियो अगर पूछा जाता कि मैथ और इंग्लिश के छात्रों का रेशियो कितना है, तो 1:1 बोलते थे। लेकिन हमसे यहाँ पे अलग अलग संख्या बताई गई है, तो हमारा 1 और 1 2, हमारा 2 इनके कितने के बराबर है, 50।
1 बराबर 25, तो 25 एकड़म 25, 25 एकड़म 25। तो यहाँ मैथ का भी पूछा जाता तो भी 25 आते, इंग्लिश के छात्रों की संख्या पूछी जा रही तो भी 25 आते। तो यहाँ से टाइप 7 पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो दोस्तों जैसे कि अभी हम लोगों ने टाइप 7 कंप्लीट कर लिए उसके पूरे, तो अब हम लोग उसके आगे आते हैं टाइप 8 में। तो बोला क्या गया है टाइप 8 में, 12 संख्याओं का औसत 20 है, जिसमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो छठी संख्या ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, इसको लेकर चलते हैं। देखिए इसके 2 तरीके हो सकते हैं, हम दूसरा तरीका इसलिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं कि आप एक तरीका समझिए जिससे हर तरीके के क्वेश्चन हो जाए। तो देखिए इसमें शुरुआत में बोला क्या गया है, 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो 12 संख्याओं का औसत कितना है 20। अगर हम टोटल निकालेंगे, 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो टोटल इनका कितना हो जाएगा, 12 दूनी 40, यानी कि 240, 12 दूनी 24, 240 हो गया। अब इसमें बोला गया प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो जो फर्स्ट 5 संख्याएं हैं, फर्स्ट 5 संख्याओं का औसत वो कितना दिया गया है 18। तो अगर हम कुल योग देखेंगे तो 18 पंचे 90 हो गया। अंतिम 6 संख्याएं बोला गया है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो अगर हम अंतिम 6 संख्याओं का औसत देखेंगे वो कितना दिया गया हमसे 22, तो 22 का टोटल कितना आ गया 32। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये टोटल दिया गया था हमारा 12 संख्याओं का औसत 240। अब यहां पे प्रथम 5 और अंतिम 6 संख्याओं का दिया गया है 90 और 132। तो टोटल अगर हम इन दोनों का योग करेंगे तो 11 संख्याओं का औसत हमारा कितना निकल आएगा 2, 9, 3, 12, 1, 1, 2, यानी कि 12 संख्याओं का औसत 240 था, 11 संख्याओं का औसत 222 है। तो इन दोनों का ये जो डिफरेंट आता है ना कि ये 12 संख्याओं का औसत इतना है, ये 11 संख्याओं का कुल योग इतना है, तो 12 में से 11 गया, जो एक जो आता है वही तो इनकी वो छठवीं संख्या होती है, वही इनकी छठवीं संख्या होती है। तो जो छठी संख्या है 240 में 22 का कितने का डिफरेंट हो जाएगा 18। तो जो हमारी छठी संख्या पूछी गई थी वो कितनी हो जाएगी 18। एक बार फिर से इसको समझते हैं, 12 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो छठी संख्या बतानी थी। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो 12 दूनी 24, 240 हो गया। यहां पे टोटल कुल योग निकाल लेंगे। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 पंचे 90, ये इसका कुल हो गया। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो 22 छक्का 132, ये इनका अंतिम 6 संख्याओं का कुल योग हो गया। अगर हम इस 12 वालों को आप छोड़ दीजिए, अभी ये टोटल 6, 5, 11 का कुल योग देखेंगे तो हमारा कितना आएगा 222। तो 12 संख्याओं का औसत 240 था, 11 संख्याओं का औसत 222 है, तो जो बीच की एक संख्या ये जो बच रही है यही तो वो छठी संख्या होती है। तो यहां से हमारा डिफरेंट एक का 240 में 222 माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा 18। तो यही हमारी छठी संख्या प्राप्त हो जाती है। अब इसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोला गया है इसमें, 20 संख्याओं का औसत 15 है तथा प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। तो 13वीं संख्या की बात करिए। ये आप लोग पॉज करके वीडियो पहले खुद क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, 20 बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से करेंगे। 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो लिख लीजिए यहां पे 20 संख्याओं का औसत 15, तो कुल योग कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 300 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बोला गया है 12, इसको आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये कुल का दिया जाता है। अब उसके बाद बोला गया प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना है 18, तो प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना है 18, तो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90। ठीक है, सॉरी 12 संख्याओं का है ना, तो 12 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 दूनी 36 की 6 कैरी 3, 28 का 18, 19 20 21, तो 216 हो जाएगा। अब बोला गया है अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, तो अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, वो कितना दिया गया इसमें 11, तो 11 से कितना हो जाएगा 77। यहां पे लिख लीजिए ये प्रथम 12 थी, ये अंतिम 7 थी। ठीक है, तो यहां पे टोटल 12 7 19 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा हमारा कुल योग, 7 6 13, 7 और 1 8 1 9, 293।
तो हमसे पूछा क्या गया है कि वो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो 20 और 19 का जो डिफरेंट आएगा, 20 संख्याओं का कुल योग 300 है, 19 संख्याओं का कुल योग 293, तो जाहिर सी बात है जो वो 13वीं संख्या है वो यही तो है। तो 13वीं संख्या जो पूछी जाएगी वो 300 से 293 कितने का डिफरेंट है, 7 का। तो जो 13वीं संख्या का आंसर आएगा वो कितनी होगी, 7 होगी। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। 20 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। तो 13वीं संख्या ज्ञात करो। तो बोला क्या गया है, तो हम लोग बिल्कुल सेम उसी तरीके क्वेश्चन करना है। 20 संख्याओं का औसत 15, तो 15 दूनी 30, तो 300 हो गया। ये टोटल है, इसलिए ऐसे हमने लाइन खींच ली याद समझने के लिए। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है, तो 12 इंटू 18 कुल योग इसका 216 हो जाएगा। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, तो 11 से 77, तो ये इनका 77 हो जाएगा कुल योग। अब 12 7 19 संख्याओं का औसत टोटल कितना हो जाएगा, 216 में 77 जोड़ेंगे 293 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया था कि 13वीं संख्या बताओ, तो 13वीं संख्या कैसे, 20 संख्याओं का 300 है, 19वीं संख्या का 293, तो 20 में से 19 गया, वही तो एक जो बचेगा वही तो 13वीं संख्या होगी। 13वीं संख्या यहाँ पे 300 में 293 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7, तो यही 13वीं संख्या का औसत हो गया। तो यहां से हमारा टाइप 8 पूरा